पीएम मोदी को राहुल ने संकट में डाल दिया। आप दर्शक समझिए, पहले तो नितिन गडकरी ने यह कह दिया कि अब वह इस सरकार के हिस्सा नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में, यह तो साफ हो गया। लेकिन नितिन गडकरी ने क्यों बोला? क्या उम्र हो गई या फिर 5 सितंबर को क्या होने जा रहा है, इस डर से बोला? क्योंकि 5 सितंबर को जेएनजी का आंदोलन दिल्ली में फिर होने जा रहा है। एथनॉल हो, पेपर लीक हो, रोजगार हो, सारे मुद्दे एक साथ मिल गए हैं। तो प्रधानमंत्री संकट में है। लेकिन आप दर्शक सोचिए कि अमित शाह भी आग बबूला है, अमित शाह के भी इस्तीफे की मांग चल रही। लेकिन आप दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, पहले यह देखिए कि नितिन गडकरी ने क्या कहा और नितिन गडकरी का कहना कहां तक जायज था और उनकी बातों से क्या निकल रहा है। सोचिए, नितिन गडकरी बोले अब ज्यादा काम नहीं कर सकता। नितिन गडकरी यह बता रहे कि अब ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं, जब कर सकता था तब किया। नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि मैं रिटायर होना चाहता हूं और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंप दिया जाए। आगे कहते हैं नितिन गडकरी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। यानी कि उनका मंत्रिमंडल से वह इस्तीफा दे देंगे, आप किसी और को वह मंत्रिमंडल वह विभाग किसी और को दे दीजिए। यानी कि साफ सरकार को कह रहे हैं सौंप दी जानी चाहिए। नए लोग आए और पुराने लोग उन्हें गाइड करते रहेंगे। यानी कि नए लोग आएंगे और जो पुराने लोग रहेंगे उनको बताते रहेंगे, एक्सपीरियंस बताते रहेंगे, यानी कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि नागपुर में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में गडकरी ने यह बात कही कि मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता। लेकिन बड़ी ध्यान से सुनिए कि कह रहे कि मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता, जब कर सकता था तब किया, अब मेरा काम में दखल कम हो गया है। यहीं पर आखिरी शब्द में नितिन गडकरी ने बहुत कुछ समझा दिया। जैसे यह इसमें दर्शा रहे कि कह रहे कि अब मेरा काम में दखल कम हो गया। यानी कि नितिन गडकरी के मंत्रालय को कोई और चला रहा है, नितिन गडकरी नहीं चला रहे। नितिन गडकरी बस मंत्री के नाम पर है, चला कोई और रहा है। यह बात नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अब मेरा काम में दखल कम हो गया है। तो दखल ज्यादा किसका है? यह एक सरकार को सवालों में फंसा दी है। अब दूसरी चीज, आखिर नितिन गडकरी ने यह बात क्यों कही और नितिन गडकरी अब करने क्या वाले हैं, क्या इस्तीफा देने वाले? थोड़ा ध्यान आप दर्शकों को देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि अब अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देके लोगों को मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन गडकरी ने यह बात कही थी। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मेरा काम में दखल कम हो गया है और अब युवा को संभालना चाहिए और हम लोग को अब छुट्टी। यानी कि नितिन गडकरी 5 सितंबर को जो होने वाला है वह भी ध्यान में है। और जो सी वोटर का सर्वे हो या पोल ट्रैक का सर्वे हो, जो कह रहा है कि इंडिया गठबंधन 280 सांसदों के साथ सरकार बनाएगी और एनडीए 240 पर निपट जाएगा। यानी कि दरार पड़ने लगा है सरकार में इस सर्वे के बाद। यानी कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार घट रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो ऐसे में कहा ये इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर युवा और महिला एक साथ अगर कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब 10 करोड़ वोटर मोदी से दूर हो जाएंगे और यही ताकत थे। तो नरेंद्र मोदी की साख पूरी तरह से खत्म हो गई है युवाओं के बीच भी और महिलाओं के बीच भी। अब विश्वास और भरोसा नहीं रहा और प्रधानमंत्री की रेस में राहुल गांधी 22% आगे निकल चुके हैं। ऐसे में भारतीय पोल ट्रैकर का सर्वे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए के अंदर एक दरार पैदा कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर चंदाचोरी ने जो माहौल खराब भारतीय जनता पार्टी किया, पोल ट्रैकर का सर्वे ही उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के खेल को खराब कर रहा है।
अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुरा हाल है उसकी कल्पना कभी नहीं की थी। अब पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 160 सीटों पर सिमट जाएगा और 39% वोट परसेंटेज होगा और ज्यादा से ज्यादा 182 सीटें लेकर के आ सकता है और 182 लेकर के आ सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 212 से 229 सीटें लेकर के आएगा, 49% वोट परसेंटेज। अब 202 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और 229 सीट अगर इंडिया गठबंधन को आ रही है तो मोदी सरकार के लिए तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसे में 200 विधायकों के टिकट काटने की बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यह चल रहा है कि 200 विधायकों का टिकट कटेगा तो फिर भाजपा में भगदड़ मचेगा। टिकट कटेगा तो भगदड़ भी मचेगा, वोट भी कटेगा और चंदा चोरी पर वोट नहीं भी मिलेगा। यह चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर रही है।